ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अगला टॉपिक जो है हमारे पास कौन सा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। कौन सा टॉपिक आ रहा है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। शुरू करें। कुछ पढ़ा हुआ है आपने चैप्टर में पहले? यश सर थोड़ा सा किया था। थोड़ा सा किया है? कितना? थोड़ा सा कितना? सर ऊपर से रीड किया था थोड़ा सा। ऊपर से रीड किया थोड़ा सा, चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पूछता हूँ कि व्हाट इज हेल्थ, ये हेल्थ क्या होती है? मेरा सवाल ये है आपसे, बताओ जरा, व्हाट इज हेल्थ? तो बोला जाता है कि कोई भी इंसान जिसको क्या है, जिसको डिजीज नहीं है, एनीवन हु इज डिजीज फ्री इज कंसिडर्ड एज हेल्दी। क्या मान लिया जाता है उसको? हेल्दी मान लिया जाता था, ठीक है। पर ये डेफिनेशन पुरानी हो गई है, अब इस इंसान को हम हेल्दी नहीं कहते हैं। WHO के हिसाब से, WHO ने डेफिनेशन दी है, उसके हिसाब से हेल्थ होना या हेल्दी होना एक स्टेट है। क्या है? एक स्टेट है, एक कंडीशन है, ठीक है। स्टेट ऑफ वेलबींग, स्टेट ऑफ वेलबींग। वेलबींग मतलब, वेलबींग मीन्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, इन टर्म्स ऑफ मेंटल एंड इन टर्म्स ऑफ सोशल। समझ रहे हैं मेरी बात को? अ पर्सन हु इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग, ठीक ठाक है, उसको हम बोल देंगे कि वो पर्सन क्या है, वो पर्सन, हाँ जी, हेल्दी है। क्या है? वो पर्सन हेल्दी है। समझे मेरी बात भाई? बोलो हाँ या ना, ठीक है। यस जैसे कि कोई एक इंसान है, मान लो, ठीक है ना, उसने बॉडी बना रखी है, ही हैज 8 पैक्स एब। क्या है उसके पास? 8 पैक्स एब्स, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वो बंदा हेल्दी है। यश यस सर। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? हाँ सर। नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान क्या करता है, ऐसे चलते हुए लोगों को पकड़ लेता है, थप्पड़ मार देता है। समझ रहे हो मेरी बात को? चिल्लाने लगता है किसी पे भी। वो मेंटली साउंड नहीं है। क्या नहीं है वो? मेंटली साउंड। हाँ, सर वो सोशली नहीं हुआ। मेंटली पागल है। सोशली कैसे हुआ? सोशली तो ऐसे हुआ कि कहते हैं कि वो तुरंत किसी से बात करते हुए तो लड़ पड़ता है, उसके रिलेशन अच्छे नहीं है, स्कूल में किसी से लड़ पड़ता है, कॉलेज में लड़ पड़ता है, वो सोशली है। मेंटली मतलब ही हैज सम मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। ओके सर। तो ये हुआ हमारे पास क्या डेफिनेशन, किसकी? हेल्थ की। किसकी डेफिनेशन आई? हेल्थ की डेफिनेशन आई, ठीक है जी। चलो, तो कहता है कि मेंटली भी साउंड होना चाहिए, ठीक है ना, और सोशली भी क्या होना चाहिए? साउंड होना चाहिए। पर नॉर्मली जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम हेल्थ को लेते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कंडीशंस ओनली, ठीक है। और यहाँ पर हम भी हेल्थ को हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी? फिजिकल हेल्थ की। किसकी बात करने वाले हैं? हाँ, फिजिकल हेल्थ की। और फिजिकल हेल्थ को जो चीज खराब करती है वो क्या है? वो है डिसीज। क्या है वो? डिसीज। कौन है वो? डिसीज, ठीक है। और डिजीज को जो चीज कॉज करती है वो होते हैं क्या हमारे पास? पैथोजेंस। कौन होते हैं? बताओ यार। पैथोजेंस, ठीक है। देखो भाई, पैथ का मतलब होता है डिजीज। क्या मतलब होता है? डिजीज, ठीक है। और जेंस का मतलब होता है क्या? जनरेटर। क्या मतलब होता है? जनरेटर। तो डिजीज जनरेटिंग ऑर्गेनिजम्स या हमारे पास स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। क्या कहलाते हैं हमारे पास? वो पैथोजेंस कहलाए जाते हैं, ठीक है। ये जो पैथोजेंस हैं ये हमारे पास बैक्टीरिया हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया। दे में बी वायरस, दे में बी प्रोटोजोन्स, ठीक है। दे में बी हमारे पास हेलमिन्स। हेलमिन्स मतलब वॉर्म्स हो सकते हैं ये, ठीक है। दे में बी फंगस, ठीक है। ये कोई भी, इनमें से कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है ना, जो क्या करे, जो हमें डिजीज कॉज करे। क्या कॉज करे? हमें डिजीज कॉज करे।
ठीक है। तो सर इसमें से हमने कुछ पढ़ना है कि अभी ना आप नोट्स बनने चक्कर में मत रहो, इसके मैं पीडीएफ तो देखो आपको दे दूंगा, ठीक है, तो नोट्स बन जाएंगे, वरना मैं अभी आपको टाइम भी दे दूंगा, तो आप उसको उतार लेना, पहले आप समझने पे ध्यान दो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो बैक्टीरियल पैथोजन, जैसे कि मैं बताता हूँ, आपने सुना होगा टाइफाइड के बारे में, सुना है टाइफाइड, ठीक है। तो Yes, टाइफाइड sir. किससे होता है? टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से, ठीक है। निमोनिया सुना है आपने? निमोनिया, भाई बोलो हाँ या ना, ठीक है। निमोनिया भी हमें बैक्टीरिया से ही होता है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, वायरस की बात करते हैं। तो वायरस पे अगर मैं आऊं, तो वायरस में आपने सबसे कॉमन सुना होगा कॉमन कोल्ड, सुना है, जुकाम, ठीक है, एड्स, Yes, sir. ठीक है, ये दोनों वायरल डिजीज हैं। प्रोटोजोन्स की बात करूं, 11th में आपने प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्रोटोजोन्स में मलेरिया होता है, सुना है आपने, इसको कॉज करता है हमारे पास प्लाज्मोडियम, ठीक है। फिर एक और बीमारी आती है, इसको कहता हूँ क्या मैं, अमीबॉइसिस, क्या कहता हूँ उसको मैं, अमीबॉइसिस, इसको अमीबा कॉज करता है, अरे हाँ या ना, ठीक है। हेलमिन Yes. डिजीज पे आ जाओ, तो हेलमिन डिजीज पे एस्कैरियासिस, ये एक नई डिजीज है आपके लिए, मैं पढ़ाऊंगा भी आपको। ऐसे एक होती है एलिफेंटियासिस, जिसको हम हिंदी में हाथी पांव कहते हैं, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे हेलमिंथिक डिजीज में। बाकी फंगल डिजीज में हम एक ही डिजीज पढ़ेंगे, इसका नाम है रिंगवॉर्म। क्या नाम है इसका? रिंगवॉर्म, ठीक है। सुना है ना आपने हिंदी में दाद, दाद, खाज, खुजली, सुना है, ठीक है। Yes, sir. तो भाई हम ये सब करने वाले हैं। तो कितने डिजीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो यार देखो हमने 9 डिजीज पढ़नी है, ठीक है। इन 9 डिजीज में से हमने 2 डिजीज को बहुत डिटेल में पढ़ना है। कौन कौन सी? एक एड्स को और एक मलेरिया को, ठीक है। मलेरिया को इसलिए पढ़ना है क्योंकि कोविड से भी इतनी डेथ नहीं हुई है जितनी हर साल डेथ मलेरिया से हो जाती है, ठीक है। तो मलेरिया हमने जानना है, समझना है। दूसरा इसको हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, वो है एड्स, क्योंकि एड्स एक ना डिजीज ना होकर ना एक सिंड्रोम है। क्या है? एक सिंड्रोम है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, हाँ या ना, ठीक है जी। Yes, sir. शुरू करें फिर, ठीक, Yes, sir. चलो सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं किसको हम, टाइफाइड, इसको टाइफाइड, हाँ जी। क्या होता है भाई टाइफाइड, बताओ जरा मेरे को। कहता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, मतलब हम हमारे आसपास एक बैक्टीरिया होता है, इसका जो पैथोजन है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। टाइफी मीडियम पूरा नाम होता है, पर साल्मोनेला टाइफी समझ लो आप, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है। क्या है ये? एक, हाँ जी, बैक्टीरिया है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में एंटर करता है वाया फूड। किसके थ्रू एंटर करता है? फूड के थ्रू, ठीक है ना। Food. वाटर के थ्रू भी आ सकता है, ठीक है ना, वाटर के थ्रू भी आ सकता है, पर जनरली ये फूड के थ्रू एंटर करता है। तो अगर मैं बात करूं कि इसका वेक्टर क्या है, हमारी बॉडी में इसको लेकर कौन आ रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर आने वाला कौन है? इसके लेकर आने वाला है कौन? फूड, ठीक है। तो इट एंटर्स आवर बॉडी वाया कंटेमिनेटेड फूड, जिसमें ये लिप्त है, मौजूद है ये, ठीक है। अभी क्योंकि ये फूड के थ्रू आ रहा है, तो आपको पता है कि फूड तो एंटर करता है कहाँ पर? हमारे गट में। एंटर करता है हमारी गट में। तो ये एंटर कर जाता है कहाँ पर? हमारी, बोलो यार, इंटेस्टाइन में। एंटर करता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये इंटेस्टाइन में एंटर करता है, और इंटेस्टाइन में जब एंटर करता है तो ये इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसका जो अफेक्टेड ऑर्गन है, क्या है जो इसका, बोलो बे, क्या अफेक्टेड Affected organ. ऑर्गन, वो क्या है? वो इंटेस्टाइन ही है। क्या है वो? इंटेस्टाइन है, पक्का, ठीक है। तो ये बॉडी में आएगा, और बॉडी में रहने आने के बाद ना ये 3 से 9 दिन तक, कितने दिन तक, बोलो यार, 3 से 9 दिन तक. ये आराम से सोता रहता है, ठीक है ना। 3 से 9 दिन तक ये आराम से सोता रहता है, पता भी नहीं चलेगा बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है। उसके बाद जब इसका नंबर बढ़ता है, बॉडी में डिवाइड करके सामने आता है, तो भैया इसके बाद जब इसका इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होता है, इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इस पीरियड के दौरान ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। कैसे फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में अपना नंबर बढ़ाता है,
उसके बाद इसके अंदर आ जाता है भूत, ठीक है ना, और भूत आने के बाद ये कॉज करता है हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला फीवर, क्या फीवर, हेडेक, पेट में है तो लगेगा कि उल्टी आ रही है, नौसिया, ठीक है ना। फिर जब ये फीलिंग खत्म होगी कि उल्टी आ रही है, तो कब खत्म होगी, जब उल्टी हो जाएगी, मतलब कि वोमिटिंग, समझ रहे हो, अरे हाँ या ना। जब आप बहुत ज्यादा उल्टी कर लोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको महसूस होगी थकावट, फैटीग, शरीर टूटा टूटा लगेगा, अरे हाँ या ना। यस सर। So, पेट में दर्द होगा, कहाँ पर दर्द होगा, पेट में, क्योंकि पेट की बीमारी है, तो एब्डोमिनल पेन, क्या होगा, एब्डोमिनल पेन, ठीक है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है ना। तो ये सिम्टम्स आप याद कर लो, वैसे भी यार देखो, आप कैसे कुछ भी बीमारी हो आपको, तो ये सब चीजें तो होती हैं, उल्टी ऐसा लगना कि अच्छा कॉन्स्टिपेशन इसमें होता है क्योंकि इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है ना, यूरिन स्टूल पास नहीं होता, ठीक है। तो ये सब चीजें तो कॉमन है, ये तो होंगी। पर जब केस बिगड़ जाता है, मतलब कि जब ये कंडीशन क्रॉनिक हो जाती है, क्या हो जाती है, क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम तक खिंच जाता है, कहते नहीं कि उसका टाइफाइड ठीक नहीं हो रहा, बहुत दिन से टाइफाइड बना हुआ है, इसको सुना है, अबे बोलो हाँ या ना, ठीक है। जब लंबे टाइम तक इसका कोई इलाज नहीं करवाता, ध्यान नहीं देता इस पे, तो इट बिकम्स क्रॉनिक टाइफाइड, जो लंबे टाइम तक चलता रहता है। उस केस में इसमें क्या होता है, इसमें आंतों में सूजन आ जाती है, जिसको कहते हैं टाइफाइड बिगड़ जाना, ठीक है ना, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। अरे समझ आ रही है तुम लोग को मेरी बात, पहले बताओ मेरे को, हाँ या ना। यस सर। परफोरेशन कहते हैं कि इसका टाइफाइड बिगड़ गया, और इंटरनेशनल परफोरेशन होती है, और कई बारी मतलब जब इसका इलाज नहीं हो पाता, जब लाइलाज रह जाता है, तो उस पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, क्या भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है, ठीक है। समझ आई मेरी बात, हाँ बोलो। परफोरेशन क्या होता है? परफोरेशन मतलब किसी भी चीज के अंदर, देखो परफोरेशन हम ऐसे कहते हैं कि जैसे कि एक कोई भी चीज जैसे सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, पहले से समझो, कोई चीज सॉलिड है, ठीक है। जब किसी सॉलिड चीज के अंदर स्वेलिंग आती है ना पानी की डिपोजिशन की वजह से, तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन, क्या कहते हैं उसको हम, इन्फ्लेमेशन, Inflammation. ठीक है। पर कोई चीज अंदर से ऑलरेडी हॉलो है, क्या है, हॉलो, ठीक है, उसके अंदर जब स्वेलिंग आएगी तो इट विल बी कॉल्ड एज परफोरेशन, ठीक है। जैसे पापड़ देखा है, पापड़ लाते हो, गोल वाले पाइप वाले पापड़ जो आते हैं, Yes, sir. फिंगर जिनको हम कहते हैं, जब आप उनको तल देते हो तो तलने के बाद देखा नहीं उनके अंदर सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है मतलब वो फूल जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज परफोरेशन, क्या कहते हैं उसको हम, परफोरेटेड, हवा भर जाना, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो इसको पता लगाने के लिए डॉक्टर्स करते हैं कि इसके लिए टेस्ट, क्या करते हैं, टेस्ट, कौन सा टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, विडाल टेस्ट, कौन सा टेस्ट बोलो यार, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। विडाल टेस्ट आपका कई बार हो भी चुका होगा, विडाल टेस्ट आपको पता नहीं है, ठीक है। विडाल टेस्ट करते हैं डॉक्टर। समझ आई इतनी बात की नहीं आई, पहले मुझे बताओ तुम लोग, सारी बात छोड़ो, हाँ आ गई। अब सुनो, एक लेडी थी, क्या थी, एक लेडी थी, ठीक है, एक लेडी थी, उस लेडी का नाम था मैरी मेलन, क्या नाम था, क्या नाम था, मैरी मेलन, समझ रहे हो, ठीक है। क्या कौन थी मैरी मेलन, मैरी मैरी मेरी नहीं, मैरी, ठीक है, मैरी मेलन। तो क्या करती थी ये कुक थी, क्या थी, शी वॉज कुक बाय प्रोफेशन, खाना बनाती थी, और ये खाना बनाती थी तो सबको खाना खिलाती थी, ठीक है। इसको नहीं पता चला, पर इसको हो गया टाइफाइड, क्या हो गया इसको, बोलो भाई क्या हो गया, टाइफाइड, इसको टाइफाइड हुआ, ठीक है ना। इसने पूरे लंदन को क्या करवाया, खाना खिलाया, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो Yes, भाई sir. पूरे लंदन को टाइफाइड हो गया, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो शी स्प्रेडेड व्हाट, टाइफाइड टू कंप्लीट टाउन, जिस टाउन में रहती थी वो पूरे टाउन को क्या कर दिया, इसने टाइफाइड कर दिया, ठीक है। बड़ी खतरनाक लेडी थी भाई ये, ठीक है।
तब से इसका नाम रखा गया क्या? टाइफॉइड मैरी। क्या नाम रखा गया इसका? टाइफॉइड मैरी। मैरी। समझ आई मेरी बात? ठीक है, उपाधि दी गई इसको टाइफॉइड मैरी के नाम से। समझ आ रही है बात वही कि नहीं आ रही है? बोलो यश। यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है, तुम लोग मत करना भी कभी ऐसा काम, तुम्हें भी उपाधि देनी पड़ जाए, पता लगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। कोई डाउट है यहाँ से यहाँ तक? Sir, note नहीं करे। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, आप तब नोट कर लेना, है ना? या ठीक है। नोट करते रहोगे, क्या चाहते हो? यार देखो थोड़ा टाइम बच जाएगा, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास है तो थोड़ा फायदा उठा लेते हैं, थोड़ा ज्यादा पाठ कर लेते हैं, फिर आपकी छुट्टी भी है ना, आप लोग पढ़ भी लोगे इसको। सही है, गलत बोल रहा हूँ? यस चलो आप ही क्लास में 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा, चलो और बताओ, ठीक है? सर। हाँ, सर वो पीरियड के ऊपर क्या लिखा हुआ है? कहाँ पे? इंक्यूबेशन, इंक्यूबेट। जैसे मुर्गी अंडे को सेकती है ना 1 हफ्ते तक, ठीक है, उस टाइम उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता अंडे के, है ना, क्योंकि बदलाव अंदर चल रहा होता है। तो कोई भी चीज जब इनएक्टिव फॉर्म में, लेटेंट फॉर्म में रहेगी, उसको कहते हैं इंक्यूबेशन। क्या कहते हैं उसको? इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन। ठीक है, चले, चलो भाई आगे आ जाओ। अगली बीमारी हमारे पास आती है कौन सी? ये गया यारो इसको, क्या हुआ? निमोनिया हुआ। क्या हुआ? सुना है? निमोनिया सुना होगा यार, सुना होगा। ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने निमोनिया की यार, बेइज्जती हो जाएगी, रुक जाओ सीट ठीक कर देता हूँ, अलग पेन से लिखता हूँ, थोड़ा सा रेड पेन से लिखते हैं। न्यूमोनिया, ठीक है जी। अभी भी गलत है क्या स्पेलिंग? यार देखो अब गलत होगी तो तुम लोग कर लेना ठीक, फिर ठीक है, सही है जी। हाँ। आते हैं, देखो बेटा, निमोनिया जो हमें होता है वो होता है किससे? इसका जो पैथोजन है, क्या है जो उसका पैथोजन है, उसका नाम है, तुम लोग बड़े बदतमीज टाइप के बच्चे हो वैसे। अभी इसी चैप्टर में तुम्हें पढ़ाया मैंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बारे में, हाँ या ना? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, फिर भी कोई कुछ बोल नहीं रहा। किससे होता है बोलो? अबे नलायको बोलो। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। पढ़ाया तुम्हें मैंने ये, हाँ या ना? सर बताओ दिल पे हाथ रख के। यस सर। कौन सा स्ट्रेन होता है इसका? आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन? सर 2 स्ट्रेन्स में होता है। दोनों ही होते हैं सर। दोनों ही होते हैं। अबे वाइब्रेंट कौन सा होता है? एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन। ठीक है, तो एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है, और ये होता है किससे? हीमोफिलस, किससे? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा से। किससे? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। याद रहेंगे दोनों नाम ये? अरे हाँ या ना? ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। भाई याद कर लेना ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम बताया? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में भी लिखा होता है कई जगह पे, ठीक है, इसका मतलब प्लूरल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक को वो कर दिया है दूसरे को नहीं करा है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा में आप भूल जाओगे, इसलिए लेबल करा है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में तो निमोनिया लिखा हुआ आ रहा है तो वो नहीं भूलोगे आप। ठीक है, तो यार देखो ये एंटर करता है हमारी बॉडी में, इसका जो वेक्टर है, क्या है जो इसका वेक्टर है? इसका वेक्टर हमारी बॉडी में जो हमें इसको लेकर आता है वो है क्या? वो है कंटेमिनेटेड एरोसोल्स। क्या? कंटेमिनेटेड एरोसोल्स। मान लो कि एक आदमी है, ठीक है, इसको क्या हो रही है? इसको ऑलरेडी निमोनिया हो रखा है। क्या हो रखा है इसको ऑलरेडी? हाँ, निमोनिया हो रखा है। लग रहा है ये आदमी? नहीं लग रहा भाई, आदमी है ये, ठीक है।
ये क्या करेगा, ये अपनी नाक से निकालेगा क्या, छींक मारेगा। क्या मारेगा ये, बोलो यार, छींक मारेगा। छींक मारेगा। और इसकी छींक के साथ निकलेंगे क्या, बहुत सारे बीमारी फैलाने वाले कीटाणु। कौन से, ये निकलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है। एंड व्हेन दिस aerosols will come in contact with the अदर मैन। ठीक है। तो भाई ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे उसकी नाक में, कहाँ जाएंगे, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कहाँ जाएंगे उसके, बोला करो यार, कहाँ जाएंगे रेटिंग सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और उसके रेस्पिरेटरी पाथवे को क्या करेंगे, वो इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है। तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगी नोज। क्या आएगी, बोलो यार, नोज। नोज के बाद आएगा क्या, गला, मतलब कि फेरिंग्स, है ना, मतलब कि फिर आएगा थ्रोट। क्या आएगा, बोलो यार, थ्रोट। और अल्टीमेटली ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहाँ जाके खत्म होता है, ये खत्म होता है एल्वेलाई पे। कहाँ पर खत्म होता है, बोलो भाई, एल्वेलाई। एल्वेलाई। एल्वेलाई ऐसी होती है ना, अरे हाँ या ना, यस सर। कहाँ पे खत्म होगा, ये खत्म होगा एल्वेलाई पे जाके। ठीक है। तो भाई देखो, जो निमोनिया है ये बॉडी के नोज, फेरिंग्स, थ्रोट और एल्वेलाई सब पे इम्पैक्ट करता है। समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है। तो होता क्या है, देखो वो सारी चीजें तो होंगी, स्नीजिंग। ठीक है। क्या क्या होगा, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो भाई देखो, स्नीजिंग होगी, छींकें आएंगी, ठीक है ना, कफिंग होगी, खांसी आएगा, ठीक है, स्पूटम निकलेगा, बलगम निकलेगा, सब कुछ चलेगा। हो सकता है हल्का हल्का फीवर हो जाए, हेडेक रहेगा। ठीक है। आपको सर में दर्द रहेगा, हेडेक रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। चिड़चिड़ापन को कहते हैं कि हम, यू विल बी इरिटेटेड। ठीक है, इरिटेटेड रहोगे आप। ठीक है, इरिटेटेड मूड रहेगा। फिर थके हुए रहोगे, फैटिक महसूस करोगे शरीर के अंदर, थकावट। ठीक है। तो ये सब चीजें तो रहेंगी रहेंगी, ये तो होती हैं। पर क्या होता है कि जब इसको हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं ना बहुत लंबे टाइम तक, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, ये जाता है कहाँ पर, हमारे हमारे कहाँ पर, बोलो भाई, एल्वेओलाई में। और वहां जाके क्या करता है, वहां जाके ना ये ऐसे, वहां पे ये लिक्विड फिल कर देता है। क्या फिल कर देता है, पानी भर देता है। कहाँ पर, एल्वेओलाई में। एल्वेलाई। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि एल्वेओलाई का क्या काम था। एल्वेओलाई का काम था कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन थी, क्या थी, यहाँ पे जो ऑक्सीजन थी, ठीक है, इसका काम था कि जो ऑक्सीजन है, क्या है, जो ऑक्सीजन है उसको अंदर निकाला जाए, और जो CO2 है उसको दिया जाए। ये तो काम होता है, अरे हाँ या ना। ठीक है। यस सर। पर अब क्या हो रहा है इस केस में मेरे प्यारे बच्चों, इस केस में यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लूइड फिल हो गया है। क्या हो गया, बहुत ज्यादा यहाँ पर, हाँ, फ्लूइड फिल गया। फ्लूइड फिल्ड एल्वेलाइज हो गई है। मान लो कि एल्वेलाई में पानी भर गया। ठीक है, मान लो। ठीक है, ऐसे करके। तो अब आप मुझे बताओ कि अब रेस्पिरेटरी सरफेस बढ़ गई है, कम हो गई है, रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो गई है। अब तो ना तो ये O2 अंदर जाएगी, ना CO2 बाहर निकलेगी। समझ रहे हो। सो देयर विल बी नाउ, ड्यू टू फ्लूइड फिल्ड कैविटीज, किसकी वजह से, हाँ, फ्लूइड फिल्ड फिल कैविटीज, कैविटी। देयर विल बी नो, ये कहते हैं क्या, लेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ, लेस हो जाएगा। लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे ब्लड में, कहाँ पर, हमारे ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। भाई हाँ या ना, मानते यस हो। सर। इस वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और CO2 का लेवल, किसका लेवल, का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कई बार एक्सट्रीम कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशंस में सिम्टम्स जब हमें देखने को मिलते हैं, तो एक्सट्रीम कंडीशन में कई बारी जो लिप्स होते हैं, क्या होते हैं, लिप्स, और क्या, नेल्स, दे टर्न ब्लूइश ग्रे। कैसे हो जाते हैं ये, ब्लूइश ग्रे नजर आते हैं। उसको कहते हैं क्या, निमोनिया बिगड़ जाना। ठीक है।
समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसा लगता है कि मतलब कंडीशन बहुत खराब होने वाली है, और अगर इसको भी अनट्रीटेबल छोड़ दिया जाए या इसका ज्यादा ध्यान ना रखा जाए तो यार फिर डेथ भी हो सकती है। क्या भी हो सकती है? बोलो, बोला करो यार, क्या हो सकता है? डेथ भी हो सकती है। डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या? पसलियाँ चल जाना। क्या चल जाना? निमोनिया को कहते हैं हिंदी में हम पसलियाँ चल जाना। सुना है? इसके लिए पसलियाँ चल गई। कभी बचपन में आप डॉक्टर के पास जाते थे पेरेंट्स के साथ, तो डॉक्टर आपको जब बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहे थे तो डॉक्टर कहता था कि इसकी पसलियाँ चल गई हैं। सुनी है ऐसी बातें कभी आपने? No, sir. नहीं सुनी। डॉक्टर पास गए हो तुम तो? पहले मुझे बताओ, हैं नालायकों? Yes, sir. ठीक है, चलो भाई इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो उसका वेक्टर क्या है? इसके वेक्टर कंटेमिनेटेड एरोसोल्स हैं। अब ये एरोसोल्स कहीं भी हो सकते हैं। देखो भाई, ये एरोसोल्स हवा में हो सकते हैं। कहाँ पर हो सकते हैं? बोलो। हवा में। दे में बी इन एयर। ठीक है, ये आपके किसी झूठे बर्तन पे हो सकते हैं, जिस इंसान को कंटेमिनेटेड पर्सन है उसके यूटेंसिल्स पे हो सकते हैं। कहाँ पर हो सकते हैं? उसके यूटेंसिल्स पे, उसके ग्लासेस पे, कहीं पर भी हो सकते हैं ये। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, Yes, sir. कर लोगे इतना? निमोनिया समझ आ गया? बढ़ जाए आगे? फिर बता नहीं रहे हो, बताओ क्या करूं? बढ़ूं आगे नहीं बढ़ूं? कोई डाउट? जाओ। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर हमने क्या क्या कर लिया। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, हमने टाइफाइड कर लिया, कर लिया, निमोनिया कर लिया, कर लिया। अब अगला क्या करना है? हमें बताओ। Common cold. कॉमन कोल्ड, क्योंकि टाइफाइड और निमोनिया दोनों हो चुके हैं, है ना? तो लेट्स गो टू कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड पे चलते हैं। कॉमन कोल्ड को करेंगे हम अनकॉमन तरीके से। हाँ, क्या कह रहे हैं कॉमन कोल्ड में? ये कहता है देखो, कॉमन कोल्ड का जो पैथोजन है, कॉमन कोल्ड का जो मेरे प्यारे बच्चों पैथोजन है, वो एक बैक्टीरिया नहीं है, वो एक वायरस है। क्या है? एक वायरस। क्योंकि हमारी नोज को इम्पैक्ट करता है, तो नोज वाले पार्ट को हम कहते हैं क्या? राइनो। क्या कहते हैं? राइनोस। देखा है ना गैंडा? हाँ या ना? ठीक है, तो भैया इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसका नाम क्या है? उसका नाम है राइनो वायरस। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? राइनो वायरस। राइनो वायरस। याद रहेगी कि नहीं रहेगी वाली बात? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी किसी को यहाँ पर? भाई ध्यान रखना है इसका। ठीक है, राइनो वायरस। बस मेरा मन कर रहा था इसको ऐसे बनाने का, तो मैंने बना दिया, बाकी कोई और रीजन नहीं है। ठीक है, चलो हटा ही देते हैं इसको। ठीक है, तो राइनो वायरस बढ़ जाए। चलो ठीक है, ये कैसे आता है? ऑब्वियस सी बात है कि ये भी एंटर करेगा। इसका जो वेक्टर है, वेक्टर मतलब जिसको हमारी बॉडी तक लेकर आता है, वो एयर ही है। क्या है वो? हाँ, एयर ही है। कंटेमिनेटेड एयर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर। ठीक, ठीक है, यस सर। ठीक है। कंटेमिनेटेड एयर के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर करेगा। और आपको पता है जुकाम में क्या क्या होता है उसके बाद? स्टोरी तो आपको पता ही है। बताओ भाई क्या क्या सिम्टम होंगे जुकाम के? चलो बोलना शुरू करो फटाफट। सर फीवर, स्नीजिंग। सीधा फीवर? अबे भाई पहले तो नोज रन करेगी, है ना? ठीक है, क्या होगा? फ्लूइड डिस्चार्ज। क्या होगा? बताओ क्या होगा? फ्लूइड डिस्चार्ज, नाक से पानी बहेगा। ठीक है, फिर Scarce throat. सोरनेस गले में, बिल्कुल ठीक है। फिर होरनेस, गले में खिसखिस, सुना है? ये सुना? ठीक है, फिर स्नीजिंग, छींकें आती हैं। ठीक है, कफिंग,
कभी fatigue, खांसी आएगी। आपको कुछ डिस्टरबेंस आ रही है साइड से? no sir, अभी थोड़ी सी। ठीक है, 1 मिनट हो जाए, मुझे बहुत आ रही है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं, क्या है इसके सारे सिम्टम्स हैं। ठीक है ना, कई बार यार एक्सट्रीम कंडीशन में कई बार फीवर भी आता है। ठीक है, पर मैं बताऊं आपको, अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे आप कॉमन कोल्ड वर्सेस निमोनिया कोल्ड, तो यही फर्क है कॉमन कोल्ड और निमोनिया में। ऑल्दो दोनों सेम जैसे एक जैसे हैं, पर ध्यान रखना कि कॉमन कोल्ड ना कभी भी थ्रोट के नीचे नहीं जाता। मतलब ये जो इन्फेक्ट करेगा ना, ये इम्पैक्ट करता है अप टू थ्रोट ओनली, कहाँ तक? गले तक ही नुकसान हो जाता है। तो पर जो निमोनिया है, निमोनिया असर करता है कहाँ पर? लंग्स को अफेक्ट करता है। इसको अफेक्ट करता है, लंग्स Lungs. अफेक्ट होते हैं। किसमें? किस केस में? निमोनिया केस में। तो अगर कभी भी ना आपको जुकाम हो जाए, ठीक है ना, और आपको लगे ना कि चेस्ट में पेन हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, तो ना तुरंत एंटीबायोटिक खा लेना। क्या खा लेना? तुरंत एंटीबायोटिक, डॉक्टर की सलाह से आप एंटीबायोटिक खा लेना। ठीक है, पर अगर आपके सिर्फ गले में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, गले में खिसखिस हो रही है, नाक बह रही है, सर में हल्का हल्का दर्द है, पर लंग्स में कोई दिक्कत नहीं है, लंग्स ठीक लग रहे हैं आपको, और गले में कुछ ज्यादा पेन नहीं है, गले में खिसखिस हो रही है पर दर्द नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है, तो उस केस में आपको एंटीबायोटिक खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक खाओगे भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एंटीबायोटिक दी जाती है अगेंस्ट बैक्टीरिया। किसके अगेंस्ट दी जाती है? बोलो बे, किसके अगेंस्ट? Against bacteria. और कॉमन कोल्ड किससे हो रहा है? Rhinovirus. वायरस से। तो एंटीबायोटिक कुछ असर नहीं करेगी, कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो जुकाम में एंटीबायोटिक खाना इस बेवकूफी। समझ गए बात? क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारती है, वायरस को। अरे बोला करो भाई। नहीं। Yes sir. ठीक है, हाँ, पर अगर दिक्कत ज्यादा है, वैसे डॉक्टर दे रहा है तो डॉक्टर को सोच समझ के दे रहा होगा भाई। ठीक है, तो एक अलग चीज है। चलें बढ़े आगे हम। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है? कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपकी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज बनाएंगी और उसको मार देंगी। ठीक है, चलें, ये डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस मैंने आपको जो लिखवाया अभी अभी, कॉमन कोल्ड और निमोनिया वाला। 3 डिजीज हो गई है। पूछो, आपको कोई डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई भी कैसे भी डाउट? कोई डाउट नहीं है? No sir. चलो फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगली जो डिजीज हमारे पास आती है वो कौन सी है? वो है हमारे पास कौन सी? प्रोटोजोन डिजीज। कौन सी डिजीज आती है? हाँ, प्रोटोजोन। ठीक है, सुना है आपने प्रोटोजोन के बारे में? बताओ यार, बिल्कुल सुना होगा। ठीक है, ये टॉपिक था भले से बकायदा एक। ठीक है, तो प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्या होते हैं? बोलो यार। यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यूनि मतलब 1, सेलुलर मतलब सेल, तो सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमने 2 यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है हमने किसके बारे में? अमीबा के बारे में। किसके बारे में? बोलो भाई। अमीबा। Amoeba. और दूसरा पढ़ना है प्लाज्मोडियम। कौन सा पढ़ना है? Plasmodium. ठीक है, तो अमीबा जो है वो कॉज करेगा अमीबोइसिस, और प्लाज्मोडियम जो है वो कॉज करेगा क्या? मलेरिया। क्या कॉज करेगा? बोलो। मलेरिया। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में, मलेरिया के बारे में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, मलेरिया के बारे में। ठीक है, तो आप हेडिंग लिखें, मतलब आप मत लिखो, मैं लिखता हूँ। ठीक है ना, क्या हेडिंग है?
मलेरिया। देखो यार, जो मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, क्या मलेरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहते हैं, वो कौन है? वो है हमारे पास प्लाज्मोडियम। कौन है वो? प्लाज्मोडियम। ठीक है। अब एक्चुअली ना प्लाज्मोडियम में 4 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं बताओ? 4 टाइप के। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। कौन सा है? प्लाज्मोडियम, हाँ, वाइवैक्स। ठीक है। वायरस। फिर है प्लाज्मोडियम ओवेल। कौन सा है? प्लाज्मोडियम ओवेल। ओवेल। एक है प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है। और एक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। कौन सा? फैल्सीपैरम। ठीक है। अब आप सुनो मेरी बात। देखो, इंडिया में सबसे कॉमन है वो कौन सा है? वो है वाइवैक्स। ठीक है ना। तो इट इज अ कॉमन टाइप। क्या है ये? कॉमन। ठीक है। आपको ये कॉमन है कहाँ पर? अफ्रीकन, ये अफ्रीकन स्ट्रेन है। ठीक है। ओवेल, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, आपको इंडिया में मिल जाएगा। अफ्रीका में प्रोमिनेंटली ये पाया जाता है। ठीक है। पर इनमें से ना जो सबसे डेडली है, कौन है जो सबसे डेडली है मेरे प्यारे बच्चों? वो है फैल्सीपैरम। क्या है वो? फैल्सीपैरम। ठीक है ना। बिकॉज इट कॉजेज डेथ। क्या होता है? जब ये इम्पैक्ट करेगा तो ये डेथ कॉज करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो भाई ये बहुत खतरनाक है। ठीक है। आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में कुछ भी बात। ठीक है जी। यस सर। बढ़ जाए। यस सर। ठीक है, चले आगे आए। आगे आते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर ये? यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो प्लाज्मोडियम है, क्या है ये जो प्लाज्मोडियम है, कहाँ प्रेजेंट होता है? तो कहता है कि प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन द सलाइवरी ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनोफिलीज। किस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हाँ, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल। फीमेल एनोफिलिस। समझे मेरी बात को? अरे भाई देखो, एनोफिलीज मॉस्किटो है। ठीक है। इनका जो मेल होता है ना, वो वेजिटेरियन होता है, वो मीट वीट नहीं खाता। ठीक है ना। वो पूरा ब्रह्मचारी ब्राह्मण टाइप आदमी है वो। ठीक है। पर जो फीमेल है, क्योंकि उसने अपने बच्चे पालने हैं, मतलब अपने अंडे देने हैं उसने। ठीक है। तो इसलिए उसको खून पीना पड़ता है। ठीक है, इंसानों का। समझ आई बात मेरी? क्या मेरी बात बुरी तो नहीं लगी किसी को ऐसे मैंने बोला तो? हाँ, नो सर। ठीक है। ठीक है। तो भाई मान लो ये है कौन? ये है फीमेल एनोफिलीज। कौन है ये? हाँ, फीमेल एनोफिलीज। ठीक है। फीमेल एनोफिलिस। ये इसका माउथ है, और ये माउथ के थ्रू क्या कर रही है? ब्लड मिल दे रही है। क्या ले रही है माउथ के थ्रू ये? हाँ, ब्लड मिल दे रही है। किसी ह्यूमन से, किसी ह्यूमन से। मान लो किसी इंसान के हाथ पे बैठी हुई है ये, और वहां पे बैठ के ये ह्यूमन की बॉडी से क्या कर रही है बताओ? ब्लड मिल दे रही है। तो ब्लड कहते हैं ब्लड मिल तो ठीक है। ब्लड मिल देने के साथ ही ना क्या करती है ये? उसी टाइम पर ना यहाँ पर प्लाज्मोडियम डाल देती है। क्या डाल देती है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की कौन सी वाली फॉर्म? प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइड फॉर्म। कौन सी फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों? बोलो यार। स्पोरोइडोम। स्पोरोजोइड कौन सी फॉर्म? ये ह्यूमन ब्लड में क्या डाल देगी? स्पोरोजोइड फॉर्म डाल देगी। क्या डाल देगी? तो कहते हैं इन्फेक्शन। क्या कहते हैं इसको? इन्फेक्शन। दैट इज sporozoite form of plasmodium is injected, हाँ बोलो यार, is injected into the, कहाँ पर? into the blood of human। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे हाँ या ना? ठीक है। तो इसने यहाँ पे डाल दिए। अब ऑब्वियसली बात है कि ये स्पोरोजोइट फॉर्म क्या करेगी? यहाँ से भागेगी, ब्लड में डाले हैं तो। अरे हाँ या ना? ठीक है। सो ये स्पोरोजोइट फॉर्म, स्पोरोजोइड्स जो हैं,
ये भाग के पहुंचते हैं कहाँ पर, लीवर में। कहाँ पहुंचते हैं ये, ह्यूमन के, बोलो भाई कहाँ पर, लिवर में। ह्यूमन लीवर में, ठीक है। ये ह्यूमन लीवर में पहुंचेंगे, ठीक है। और इनको ह्यूमन लीवर में पहुंचना होगा कितने देर में, 30 मिनट्स में। कितने मिनट्स में, 30 मिनट्स में। क्योंकि अगर ये 30 मिनट्स के बाद पहुंचे, ठीक है ना, अगर ये 30 मिनट्स के बाद पहुंचे तो हमारी बॉडी में, ब्लड में जो हमारे फैगोसाइट्स हैं, ठीक है ना, मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस तो नहीं मुझे कहना चाहिए, जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जो मोनोसाइट्स हैं, वो सब खा जाएंगे। क्या कर जाएंगे इसको, वो खा जाएंगे। समझ आई मेरी बात, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद अब क्या होने वाला है इसको समझते हैं। कहता है ये लीवर के सेल्स के अंदर, लीवर के सेल्स कौन से होते हैं, लीवर के सेल्स को कहता हूँ क्या मैं, हिपैटोसाइट्स। क्या कहता हूँ उनको मैं, बोलो भाई, हिपैटोसाइट्स। हिपैटा मतलब होता है लीवर, साइट्स मतलब सेल, हिपैटोसाइट्स, ठीक है। ये उसके अंदर जाके क्या करते हैं, शरण लेते हैं। क्या करते हैं उसके अंदर ये, हाँ, शरण लेते हैं, एज अ रेफ्यूजी उसके अंदर ये रहते हैं। ये उसके है नहीं, पर वहां पे रह रहे हैं, ठीक है। और अपना नंबर बढ़ाते हैं, अपना नंबर, बोलो यार क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। सूनर दे विल रिलीज इनटू द ब्लड। कहाँ रिलीज कर दी जाती है ये, बोलो भाई कहाँ पर, ब्लड में। ब्लड में, ठीक है। और ये ब्लड में रहते हैं और ब्लड में अपना नंबर ये बहुत स्पीड से बढ़ाते हैं। 2 4 8 6 12 16 32 64 128 256 512 1024 2096 2048, ऐसे नंबर बढ़ाते जाएंगे, बहुत बढ़ाएंगे नंबर, ठीक है। सो विद वेरी फास्ट स्पीड दे डू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करते हैं ये, बोलो यार, हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन आरबीसी। कहाँ पर, ह्यूमन आरबीसी, एंड इंक्रीज देयर नंबर। समझ आई मेरी बात, अरे बोलो हाँ या ना, यस सर। ठीक है। अब क्या होगा, जब ये अपना नंबर इतना बढ़ा लेंगे, बढ़ाने के बाद ये करेंगे, कुछ आरबीसी को नुकसान भी पहुंचाएंगे। या आरबीसी को रिलीज करने के लिए करेंगे, आरबीसी को तोड़ देंगे। क्या कर देंगे, आरबीसी को ये तोड़ेंगे, ठीक है। तो जब ये आरबीसी को तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है, रिलीज हो जाएंगे यहाँ से ये। अरे हाँ या ना, ठीक है। यस सर। तो जब ये आरबीसी से रिलीज होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये साथ साथ ही एक बड़े टॉक्सिन पिगमेंट भी रिलीज करेंगे। इसको कहता हूँ क्या मैं, हीमोजोइन। क्या, हीमोजोइन। मतलब टेक्निकली इन्होंने करा क्या, टेक्निकली इन्होंने खतरनाक फॉर्मेशन ने क्या करा है, हीमोग्लोबिन को, किसको, बोलो भाई, हीमोग्लोबिन को तोड़ दिया है किसमें, हीमोजोइन में। किसमें तोड़ दिया, हीमोजोइन में, ठीक है। तो ये जो हीमोजोइन है ना, ये एक टॉक्सिन है। क्या है ये, एक, बोलो भाई क्या है ये, एक टॉक्सिन है। दिस टॉक्सिन कॉजेज, ये टॉक्सिन क्या करता है, दिस टॉक्सिन कॉजेज चिल्स। क्या कॉज करता है ये, चिल्स कॉज करता है, कपकपी उठती है इंसान को। क्या उठती है, कपकपी, शिवरिंग इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, शिवरिंग, ठीक है। और बट ऑब्वियसली बात है कि आरबीसी को तो डिस्ट्रॉय करता ही करता है। क्योंकि जब ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा ना, तो इससे क्या होगा, इससे बॉडी में अनीमिया भी हो जाता है। क्या हो जाता है, कई बारी अनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, बोलो यार, अनीमिया। ठीक है। तो हीमोजोइन कॉजेज चिल्स, ठीक है। और ऐसा हर 36 से 48 घंटे बाद होता है। कितने देर के बाद, 36 से 48 घंटे के बीच में, मतलब मोटा मोटा मान लो 2 दिन के बाद। 48 घंटे होते हैं ना 2 दिन के बाद, ठीक है, तब ऐसा होता है। समझ आई मेरी बात, यस सर। आसान है, मुश्किल है, सर। सर हीमोजोइन एक बार फिर से समझा दो। जब इन्होंने अपना नंबर बढ़ाया, ठीक है, तो कहाँ नंबर बढ़ा रहे थे, आरबीसी के अंदर, ठीक है। तो ये आरबीसी को खा रहे थे, ये आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन था ना, उसको खा रहे थे ये, उससे ऑक्सीजन ले रहे थे। क्या ले रहे थे उससे ये, ऑक्सीजन लिए जा रहे थे, ठीक है, ठीक है। यस सर। जब इन्होंने हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन सारी ले ली, तो हीमोग्लोबिन टूट जाएगा। तो हीमोग्लोबिन विल कन्वर्ट इनटू हीमोजोइन। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हीमोजोइन। कहाँ भरा हुआ है हीमोजोइन,
आरबीसी में। कहाँ भरा हुआ है? आरबीसी में अब जब आरबीसी रप्चर करेंगे, क्या करेंगे जब आरबीसी, बोलो बे क्या करेंगे? रप्चर करेंगे। रप्चर करेंगे। रप्चर ऑफ आरबीसी जब होगा तो क्या रिलीज होगा? हीमोजोइन। हीमोजोइन। हीमोजोइन रिलीज होगा तो क्या होगा? शिवरिंग होगी। क्या होगी? शिवरिंग होगी, चिल्स आएंगी, कब कभी उठेगी। ठीक है, और ऐसे ही अपना नंबर बढ़ाते चले जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है, अब ये जो रिलीज हुए हैं ये दूसरे आरबीसी में जाएंगे। अरे हाँ या ना? ठीक है, और अब इनका नंबर इतना सफिशिएंटली बढ़ चुका है, नाउ दे विल स्टार्ट मेकिंग दी गैमीट्स का बनाना शुरू कर देंगे ये अपने। हाँ, गैमेट्स बनाना। गैमीट्स बनाना ही शुरू कर देंगे, समझ रहे हो? अपने अंदर अंदर दे विल कन्वर्ट देमसेल्फ, या कह दें कि दे विल बी डिफरेंशिएट इनटू दी गैमीट्स। पक्का? गैमेट फॉर्मेशन क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, गैमेट फॉर्मेशन। तो लेना, गैमेट फॉर्मेशन तो हो रहा है पर गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? गैमेट का फ्यूजन। हाँ, फ्यूजन नहीं हो रहा है। अब इसी स्टेज पर क्या आएगी? एक और वही फीमेल एनोफिलिस आएगी और इस इन्फेक्टेड पर्सन से क्या करेगी? ब्लड मिल लेगी। क्या लेगी? बोलो बे। ब्लड मिल। ब्लड मिल लेगी। ठीक है, सो डिफरेंट, कुछ अलग। अदर फीमेल एनोफिलिस टेक्स ब्लड मिल। क्या लेती है? ब्लड मिल लेती है फ्रॉम दिस इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, अरे हाँ या ना? यस सर। अब वो ब्लड मिल लेगी तो ये ब्लड कहाँ जाएगा? ये ब्लड जाएगा उसके गट में। कहाँ जाएगा? उसकी गट में, है ना? अरे Yes, बोलो sir. हाँ या ना? तो ब्लड एंटर्स, क्या लिख दूं मैं? ह्यूमन ब्लड एंटर्स द गट ऑफ फीमेल एनोफिलिस। पढ़ा जा रहा है? अरे बोलो, पढ़ा जा रहा है? सर नीचे वाला थोड़ा कट गया। इधर रुको। देखो अब पढ़ा जा रहा है। सर ऊपर का कट गया। अब देखो, सर सही है। ठीक है, ठीक है, तो ब्लड मिल लिया। अरे बोलो हाँ या ना? अब ये जो Yes, ह्यूमन sir. ब्लड है कहाँ एंटर कर जाएगा? उसकी गट में। कहाँ एंटर कर जाएगा? उसकी गट में। ठीक है, और उसकी गट में क्या प्रेजेंट है? पहुंच गया, ब्लड पहुंच गया, और उसमें प्रेजेंट है ये गैमीट्स। क्या प्रेजेंट है ये? बोलो यार, गैमीट्स, है ना? तो ये हो गया क्या? ये हो गया फीमेल गैमेट और ये हो गया मेल गैमेट। दिस इज द मेल गैमेट एंड दिस इज द, आप लोग फोन में देख रहे हो लैपटॉप में देख रहे हो? सर फोन में। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगी फ्यूजन। क्या होगी यहाँ पर? हाँ, फ्यूजन। इस फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा कौन? मेल गैमेट। कौन फ्यूज करेगा? मेल गैमेट। ठीक है, और जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन होगी वैसे ही बन जाएगा एक जाइगोट। क्या बन जाएगा? बोलो। जाइगोट। जाइगोट। ठीक है, और ये जाइगोट बनते ही ये जाइगोट बनते ही, ठीक है, दिस जाइगोट विल डिवाइड एंड प्रोड्यूस अगेन स्पोरोजोइट्स। क्या प्रोड्यूस कर देगा ये अगेन प्रोड्यूस करेगा क्या? बोलो यार। स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट्स मतलब ये बहुत सारे छोटे छोटे क्या बना देगा? हाँ जी, स्पोरोजोइट्स। समझ रहे हो मेरी बात को? जो इन्फेक्शियस फॉर्म है इसकी, क्या है जो इसकी इन्फेक्शियस फॉर्म है।
व्हाट इज स्पोरोजोइट? स्पोरोजोइट इज द इन्फेक्शियस फॉर्म। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, infectious form. इन्फेक्शियस फॉर्म है, ठीक है। सो इट विल प्रोड्यूस द स्पोरोजोइट्स, ठीक है। अब ये जो स्पोरोजोइट्स है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो हाँ Sporozoites हैं. स्पोरोजोइट्स है, these sporozoites will migrate, these sporozoites will migrate to salivary glands। कहाँ पे माइग्रेट कर जाएंगे? salivary gland of female anopheles। Anopheles. पक्का? Yes, sir. तो ये salivary, उसके salivary glands तक पहुंच जाएंगे और ये वहां पे जाके प्रेजेंट होंगे ऐसे, ठीक है। तो अब ये फीमेल एनोफिलीज जब किसी बेचारे शरीफ हेल्थी पर्सन के पड़ जाएगी, क्या करने के लिए? ब्लड मिल लेने के लिए। क्या करने के लिए जाएगी? अरे बोलो भाई, ब्लड मिल लेने के लिए जाएगी। तो ये उसको ये स्पोरोसाइट्स क्या दे देगी? दान में दे देगी। कैसे दे देगी? हाँ, दान में. उसका तो दान हो गया, वहां पर उसको दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो Sir. infection sporozoites form of plasmodium is injected into the blood of human। और ये साइकिल फिर से ऐसे ही चल पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. समझ आई बात? ठीक है। अब देखो भाई, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम क्या कर रहा है? यहाँ पे प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो आधे टाइम तो कहाँ पर है? आधे टाइम तो प्रेजेंट है वो ह्यूमन बॉडी में। कहाँ प्रेजेंट है? ह्यूमन बॉडी में। और आधे टाइम तो प्रेजेंट है बैक्टीरिया की बॉडी में। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो देखो भाई, जब वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है तो वो रिप्रोड्यूस कर रहा है एसेक्सुअली। कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है? Asexually. वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। और जब वो ऐसे प्रेजेंट है कहाँ पर? मॉस्किटो की बॉडी में। तो वहां पे तो कैसी हो रही है? वहां पे तो फर्टिलाइजेशन हो रही है। क्या हो रही है वहां पे? तो अरे बोलो क्या हो रही है? Fertilization. ठीक है। तो वहां पे रिप्रोड्यूस कर रहा है कैसे वो? हाँ, Sexually. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कहने मतलब ये है कि जब वो यहाँ प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे वो करेगा क्या? फिजन। कैसे डिवाइड करेगा? फिजन के थ्रू, ठीक है। और जब वो यहाँ प्रेजेंट होगा तो करेगा यहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन। क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन। तो भाई गैमीट भले से ह्यूमन की बॉडी में बन गए हो पर वहाँ पे फ्यूजन नहीं हुई थी। वहां पर फ्यूजन नहीं हुई थी। इस वाली बात का ध्यान रख लेना। समझ आ रही है मेरी बात? अबे हाँ या ना? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. बढ़ जाए आगे? Sir. हाँ। सर ये जो गैमेट्स बने थे ये आरबीसी में ही थे, तो सर आरबीसी रप्चर कैसे हुई? पहले तो उन्होंने अपना नंबर बढ़ा लिया था इसलिए रप्चर हो गई थी। सर वो मतलब फीमेल एनाफिलिस के बॉडी में रप्चर कैसे हुआ? फीमेल एनाफिलिस में रप्चर कैसे हुआ है? यस सर. गैमेट्स अपना नंबर, भाई एक गैमेट नहीं है एक सेल के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ गैमेट्स हैं। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। आप ये सोच रहे हो कि इस केस में यहाँ पर, या आप ये सोच रहे हो कि इस केस में यहाँ पर तो थाउजेंड्स ऑफ ये हैं स्पोरोजोइट्स हैं और यहाँ केवल एक है, यही सोच रहे हो ना आप? यस सर. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कब कहा यहाँ पर एक है? मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंट हैं ऐसे, ठीक है। मैंने बनाया एक एक है गुरुजी, ठीक है। सिर्फ एक फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है यहाँ पे हजारों फर्टिलाइजेशन हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हजारों फर्टिलाइजेशन हो रही हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, ठीक है सर? यस सर. चलो और पूछो डाउट। कोई डाउट नहीं है? क्लियर हो गई बात? सर हम्म। एक बार ब्रीफ में समझा सकते हो पूरा प्रोसेस? नहीं,
क्या क्या समझना कैसे, मुझे बताओ यश, क्या समझना चाहते हो उसमें? अच्छा आप एक काम करो, आप मुझे पढ़ के सुना दो क्या क्या लिखा हुआ है, बस ये समझा दो, मैं आप पढ़ के सुना दो, मैं समझा दूंगा उसके बाद आपको, एक बार पढ़ दो बस क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ो So पढ़ो। female anopheles जब बाइट करता है तो इन्फेक्शियस स्पोरोजाइट आ जाते हैं, हम्म, वो लिवर में जाते हैं। कितनी देर में पहुंच रहा हो तुमको लिवर में? क्या सर? 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में क्यों? 30 मिनट्स में क्यों? आज क्यों नहीं ट्रेन निकल जाएगी 30 मिनट्स के बाद? सर फिर ब्लड सेल्स। हमारे इम्यून सिस्टम मार देगा उनको, है ना? यस सर। आगे कंटिन्यू प्लीज। फिर सर वो हमारे आरबीसीज में जाएंगे लिवर सेल से, और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे जो आरबीसी का रप्चर कॉज करेगा, जिससे हीमोजोइन निकलेंगे जो टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, और फिर गेमीट फॉर्मेशन होगी। मैम सॉरी सर, इसके बाद समझ नहीं आया मुझे, ये गेमीट फॉर्मेशन कैसे होगा अगर रप्चर हो आप एक जाता काम करो, आप एक काम करो, उसको ना वैसे मत पढ़ो, आप जो पढ़ो के देखो, यहाँ से ना जो साइकिल चलती थी ना, यहाँ से ऐसे ले लो आप साइकिल को, ठीक है? अब समझाओ, हीमोजोइन छोड़ दो आप, अब समझाओ। सर? तो लिवर सेल से जो स्पोरोजोइट्स हैं वो आरबीसीज में जाते हैं। है क्या? आरबीसी बनाते हैं? दोबारा बोलना। आरबीसीज में जाते हैं जाते हैं, हाँ। और उधर फिर गेमीट फॉर्मेशन होती है, हम्म, फिर ह्यूमन ब्लड में एंटर करते हैं। नहीं, हाँ, गैमेट फॉर्मेशन हो गई, इसके बाद बताओ। गेमीट फॉर्मेशन के बाद फीमेल एनोफिलीज के गट में ह्यूमन ब्लड एंटर करता है। कैसे कैसे एंटर करते हैं, कैसे क्या कैसे सर? एंटर करते हैं? मैं पूछ रहा हूँ फीमेल एनोफिली से गट में कैसे एंटर करते हैं? सो जो फीमेल एनोफिलीज बाइट करती है किसको? ह्यूमन को, कौन सा ह्यूमन? इन्फेक्टेड, हेल्दी? इन्फेक्टेड। ठीक है, फिर अब उसने बाइट किया तो ब्लड मिल लिया होगा। फिर से बोलना सर। मैं कह रहा हूँ अगर बाइट किया तो ब्लड मिल लिया होगा ना, खून पिया होगा ना, ब्लड मिल लिया होगा। यस सर। उस ब्लड मील में गैमिट्स होंगे, मच्छर के, मच्छर कह रहा हूँ प्लाज्मोडियम के। यस सर। तो वो गैमिट्स को जब मॉस्किटो की गट मिलेगी, गट का एनवायरनमेंट मिलेगा, क्या करने के लिए? फर्टिलाइज करने के लिए। क्या करने के लिए? फर्टिलाइज करने के लिए। तो फर्टिलाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। बस कर रहे फर्टिलाइज। फर्टिलाइज करने में जाइगोट बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। जाइगोट डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। स्पोरोसाइट बनेंगे नहीं बनेंगे? यस सर, बनेंगे। उसके सलाइवरी ग्लैंड में ट्रांस माइग्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर। बस फिर सर खत्म हो फीमेल गया। एनोफिलीज मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में माइग्रेट हम्म। करते हैं। हाँ, हाँ भाई, इंसान के सलाइवरी ग्लैंड में जाके क्या करेंगे वो? इंसान ने किससे ब्लड मिल लेना है? क्या सर? तुम ब्लड में, तुम इंसान लेता है मच्छर लेता है? मच्छर लेता है। तो मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में तो जाएंगे। हाँ सर। या तुम किसी को काट लो तो उसको मलेरिया हो जाए, ऐसा सुना है तुमने कभी? नो सर। एक इंसान ने दूसरे इंसान को काट लिया, दूसरे वाले को मलेरिया हो गया काटने के बाद, ऐसा होता है? नहीं होता ना यार। बस फिर इतनी सी तो बात है, कितनी सिंपल सी बात है। समझ आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है? यस सर। नोट्स बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? यस सर। सर फिर इसमें जो ह्यूमन है, अगर हम्म, वो हेल्दी हुआ हाँ। और फिर उसमें मतलब ये प्रोसेस फिर से होगा, मतलब ये माइग्रेशन ऑफ स्पोरोजाइट्स, नहीं भाई, इसमें नहीं होगा, फिर से उसमें क्यों होगा? अच्छा मतलब आप फिर ये कह स्टार्ट रहे होगा हो ना। कि एक आदमी है, वो पहले हेल्दी था, उसको एक मच्छर ने काटा, उसको मलेरिया हो गया, ठीक है? नहीं फिर सर, मैं कह रहा हूँ कि कोई हेल्दी आदमी था, उसको मच्छर ने काटा, फिर उसको कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि फिर अगर जब दूसरा वो आएगा, जब दूसरा मच्छर उसका ब्लड लेगा और फिर दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफर करेगा तो उसे मलेरिया होगा।
नहीं नहीं है, ऐसे थोड़ी है। इंसान को मच्छर काटेगा तो मलेरिया होगा ही होगा, बशर्ते हो 30 मिनट में लीवर में पहुंच गया हो। ठीक है, अब सुनो, ये साइकिल कैसे चलेगी, देखो ये साइकिल ऐसे चलेगी, यहाँ पे पहुंचा आरबीसी में, ये साइकिल घूमी और ऐसे घूमेगी एक साइकिल, ठीक है, फिर घूमेगी दूसरी साइकिल, ठीक है, फिर घूमेगी ऐसे तीसरी साइकिल, तो ऐसे होता रहेगा। ठीक है, तो आप कभी डॉक्टर के पास जाते भी हो ना, जब आपको 4-5 दिन से बुखार नहीं उतर रहा होता, तो डॉक्टर ना आपके पास जाते ही पूछता है कि तुम्हें बुखार तो है, तुम्हें ठंड तो नहीं लगी थी, कप कपी के साथ बुखार तो नहीं चढ़ा था? सुना है तुमने कभी कि डॉक्टर पूछता है कि ठंड लग के बुखार तो नहीं चढ़ता? सुना है? ये uh, नहीं सुना? यस सर, सुना है। बेटा डॉक्टर पूछता है, ढंग के डॉक्टर के पास जाया करो। ठीक है, डॉक्टर पूछता है कपकपी लग के बुखार तो नहीं चढ़ा, क्योंकि कपकपी लगने के बाद अगर बुखार चढ़ रहा है तो बहुत हाई चांस होते हैं मलेरिया होने के। तो आप बोलते हो कि हाँ डॉक्टर साहब ठंड लगी थी फिर बुखार चढ़ा था, फिर मैंने कंबल ओढ़ा था, एक रजाई उड़ी थी। तो फिर डॉक्टर बोलता है कि अच्छा पिछली बारी, अच्छा कब हुआ था ये? तो बोलते हो कि ये तो अभी आज दोपहर में हुआ था। फिर डॉक्टर पूछता है अच्छा इससे पहले कब हुआ था? तो बोलते हो डॉक्टर साहब ऐसा ही था, परसों भी हुआ था मेरे साथ। ठीक है ना, मेरे साथ परसों भी ठंड लग के बुखार चढ़ा था। तो डॉक्टर को 90% श्योरिटी हो जाती है कि मलेरिया है, तो डॉक्टर कौन मलेरिया का टेस्ट लिख देता है, कहता है ना मलेरिया का टेस्ट करा लो जाके। फिर आप लोग जाते हो, फिर आपकी फिंगर में से थोड़ा सा ब्लड निकाल के साइड पे लेके बोल देता है कि कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। सुना है? अबे देखा है? no यस सर। ये अब तुम कैसे लोग हो यार, तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा क्या जिंदगी में? हैं? यस सर, देखा है। देखा है यश? क्या ऐसे होता है कि नहीं होता? सर मैंने नहीं देखा। भाई नहीं देखा तो अच्छी बात है ना, आपको नई जरूरत पड़ी देखने की। ठीक है, दवाई का नाम कौन सा है, कौन सी दवाई दी जाती है यश, याद है कुछ? क्या सर? दवाई, यश कह रहा हूँ, सॉरी सुमित, सुमित दवाई कौन सी दी जाती है? क्लोरोक्विन। नहीं सुना? अबे कोविड के टाइम पे खाई थी, क्लोरोक्विन हाइड्रोक्लोराइड। सर बस टेस्ट लिखा था लेकिन था नहीं, नेगेटिव ये एक थी। पेड़ होता है, इसको कहते हैं हम सिनकोना ट्री। क्या कहते हैं? सिनकोना ट्री। इसकी जो पेड़ की छाल होती है, क्या होती है इसकी पेड़ की छाल जो होती है, बार्क, इसकी बार्क से केमिकल निकलता है, इसको कहता हूँ क्या मैं? क्यूनिन। क्या कहता हूँ उसको मैं? बोलो। क्विनिन। ये क्विनिन क्या होता है? ये क्विनिन की प्रॉपर्टी होती है, ये एंटी मलेरियल होता है। क्या होता है ये? एंटी मलेरियल, क्योंकि सेल डिवीजन को रोकता है, ये माइटोसिस को प्रिवेंट करता है। खैर छोड़ दो, डिटेल की बात है। तो ये क्विनिन खाई जाती है, क्विनिन को पानी में भिगो के पेशेंट को पिलाया जाता है, तो पेशेंट को मलेरिया से वो ठीक हो जाता है। ठीक है, अभी कोविड के टाइम पर भी ये बड़ी इस्तेमाल हुई थी, हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम से दवाई, याद है? तुम लोग यार कुछ नहीं पता तुम लोगों को। चलो याद याद रखना, क्विनिन क्या नाम है? क्यूनिन, ये क्यूनॉल, ये ट्रीटमेंट है, मेडिसिन नहीं है। क्या है ये? रेमेडी, ट्रीटमेंट। सर हाँ सो पिछली स्लाइड से डाउट है। हाँ ना, ये लो पूछो। सर आप कह रहे हो कि इसमें मतलब एक ही बार अगर मच्छर काटेगा तो उसे मलेरिया हो जाएगा? एक ही बार काटेगा तो मलेरिया हो जाएगा? हाँ तो हो सकता है, हाँ क्यों? तो सर इसके बाद जब वो उसने ये गेमीट फॉर्मेशन में लिखा है टेक्स ब्लड मील और फिर ह्यूमन भाई ब्लड। सुनो मेरी बात सुनो, ये पूरी साइकिल मलेरिया की नहीं है, ये साइकिल मैंने प्लाज्मोडियम की बताई है, मैंने मलेरिया नहीं पढ़ाया है इसमें, मैंने तुम्हें प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ाई है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? दिस इज द लाइफ साइकिल। अरे यार, भैया काहे कंफ्यूज हुआ हो रहे हो? लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये लो, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब ठीक है, ये यहाँ पे मैंने तुम्हें मलेरिया नहीं पढ़ाया, यहाँ पे मैंने तुम्हें लाइफ साइकिल पढ़ाई है, किसकी? प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम की। सही है, सही है सर, यश? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। अब तो नहीं है कंफ्यूजन, अभी भी है? सर नहीं है। पक्का है तो पूछ लो।
नहीं है सर। ठीक है, मलेरिया तो सिर्फ इतना था कि मलेरिया के सिम्टम क्या थे, मलेरिया के सिम्टम है बुखार लगना, बुखार होना, ठीक है ना, चिल्स आना, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हैं। उसको तो मैं पढ़ाऊंगा भी सिम्टम्स, तो मैंने तुम्हें लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पढ़ाया है बस। सॉरी, क्या मैं से गलत बोल रहा हूँ, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पढ़ाया, क्या पढ़ाया, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, बढ़ जाए अब आगे। ठीक है, अब आ यस। जाओ इसके सिम्टम्स लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं इसके, थोड़े से यहाँ भी साइड में सिम्टम्स लिख लेते हैं। सिम्टम्स ऑफ, हाँ, मलेरिया। ठीक है, हाँ भाई, किसकी किताब में लिखे हुए सिम्टम्स पढ़ के सुनाओ, क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला सिम्टम हाई फीवर, तेज बुखार। ठीक है, अच्छा है, तो मैं एक बात मैं बताना भूल गया, इसमें टाइफाइड में, किसमें, टाइफाइड में जो फीवर होता है ना, ये 99 डिग्री पे रहता है। कितने पे रहता है, 99 डिग्री का ना फीवर बना रहता है इसमें। ये भी एक सिम्टम है इसका। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे फीवर काफी ज्यादा होगा, 104 तक बुखार पहुंच जाएगा। फिर चिल्स, क्या आएंगे, चिल्स। ठीक है, मस्कुलर पेन, क्या होगा, शरीर में दर्द। ठीक है, हेडेक। ठीक है, और लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती है मलेरिया जब हो जाता है, शरीर कमजोर होता है। ठीक है जी, अबे यार कुछ तो बोलो, हाँ या ना। यस सर। समझ आ रही है मेरी बात। ठीक है, चलो जी। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, जरा देख लेते हैं। सर हाँ हाँ, एक बार रेमेडी बता दो। रेमेडी, इसका जो इलाज है, अरे अब तो अब नहीं करते इसका ऐसे इलाज, पहले करते थे। ठीक है ना, अब तो केमिस्ट्री दुकान पे, फार्मेसी में डॉक्टर्स के पास दवाई रहती है, क्विनिन। ठीक है ना, क्लोरोक्विनोन कहते हैं उसको, हाइड्रोक्लोरोक्विनोन। वो दवाई खानी पड़ती है सुबह शाम 5 दिन तक, मलेरिया को मार देती है वो। ठीक है, पहले क्या करते थे, पहले ये जो ट्री होता है सिंकोना ट्री, इसकी जो छाल होती है, छाल समझते हो ना, बार्क, यस सर। इसकी बार्क को पानी में भिगो के रखा जाता था 24 घंटे के लिए। फिर इसके पानी को पेशेंट को पिलाया जाता था, क्योंकि इसके पानी के अंदर जो उसकी बार्क के अंदर प्रेजेंट केमिकल था, उसका नाम था क्यूनिन, वो पानी के अंदर आ जाता था। तो जब पेशेंट को पानी पिलाते थे, तो ये एंटी मलेरियल सब्सटेंस जो है क्यूनिन में चला जाता था, और ये प्लाज्मोडियम की जो डिवीजन का प्रोसेस है, इसमें प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन या बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड कर रहा है, उस फिजन को रोक देता था ये। ठीक है, ओके ठीक, सर। चले, चलो। तो भाई देखो हमने क्या क्या कर लिया। हमने आज पढ़ ली 4 डिजीज। कितनी डिजीज, 4। कौन कौन सी, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड और मलेरिया, है ना। यस सर। बढ़ जाए थोड़ा सा आगे, एक अमीबो एसिड पढ़ा दूंगा आज, क्या ठीक है इतना, क्या पढ़ा दूं? पढ़ा दूं, चलो फिर। भाई इतना नोट्स बना लोगे ना तुम लोग, ज्यादा तो नहीं है। नहीं यार, रहने दो यार, मैं तो पढ़ा दूं तुम्हें, तुम लोग बना लोगे नोट्स, मुझे प्रॉमिस करो, तो मैं पढ़ाता हूँ आगे, कर लोगे। ओके। यश बोलो, आप बोलो। यस सर, बना लिए नोट्स। ठीक है, हेडिंग लिखो, अमी वॉइसेस। ये कुछ चाइनीज कॉन्ट लग रहा है जैसे मैंने लिखा है इसको, सर अमीबियासिस है। जो भी यार लिख लो, स्पेलिंग में स्पेलिंग ठीक कर लेना खुद से ही। ठीक है, आ जाओ, क्या रखा है इन सब बातों में।
करेक्ट? यस सर। ठीक है, देखो भाई जो अपनी वॉइसेस है ये होता है किससे, एक और प्रोटोजोन से, इसका नाम क्या है, एंटामीबा। क्या नाम है? एंटामीबा, Histolytic. हिस्टोलिटिका। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट इन दी फीकल मैटर। किसमें प्रेजेंट होता है? फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे हाँ या ना? ठीक है, किसके पास किसमें प्रेजेंट होगा अमीबा? ये अमीबाइसिस किसको होगा, मतलब कहाँ प्रेजेंट होगा ये एंटामीबा हिस्टोलिटी का? ये उस इंसान की बॉडी में, उस इंसान के फीकल मैटर में प्रेजेंट होगा जिसको ऑलरेडी अमीबाइसिस है। ठीक है, फिर तो मान लो कि ये इंसान जिसको अमीबाइसिस थी ये खुले में टॉयलेट कर आया जाके खेतों में। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, Yes, sir. ये फीकल मैटर होते होते बारिश आई, पानी के थ्रू ये पहुंच गया कहाँ पर? अंडरग्राउंड वाटर में। कहाँ पहुंच गया? अबे बोला करो। अंडरग्राउंड Underground water. अंडरग्राउंड वाटर पे। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब इसको कहते हैं Yes, sir. कुएं में पहुंच गया, या बोरवेल में पहुंच गया, कहीं भी पहुंच गया। ये बोरवेल तो नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए हमें क्या, समरसिबल का, जहाँ से पानी आता है ना। या यही पानी हमने कहाँ पे पहुंचा दिया? एग्रीकल्चरल फील्ड में। कहाँ पहुंचा दिया बताओ? एग्रीकल्चरल फील्ड में पहुंच गया। अब इसी चीज को कंटेमिनेट करेगा जाके ये। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो यही कंटेमिनेट करेगा किसको? पानी को। तो ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, किसके थ्रू बोलो यार? फूड एंड Contaminated food and water. वाटर के थ्रू ये एंटर करेगा कहाँ पर? ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगा मेरे प्यारे बच्चों। Human body में. ह्यूमन बॉडी में ही एंटर करेगा पक्का? ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद क्या करने के बाद बताओ? Human body में enter करने के बाद. एंटर करने के बाद ये असर करेगा कहाँ पर? हमारी इंटेस्टाइन को। कहाँ पर? इंटेस्टाइन को। प्राइमरीली कौन सा इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, Large intestine. ठीक है, तो वहां पर जाके रहेगा, और जब ये वहां पे रहेगा तो यार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इट कॉजेस, पेट में बहुत दर्द करता है ये। तो एब्डोमिनल पेन। क्या? एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा, और साथ ही साथ क्या होंगे? क्रैम्प्स होंगे। क्या होंगे? एब्डोमिनल क्रैम्प्स। समझ रहे हो? पेट में मरोड़े उठेंगी। क्या उठेंगी? मरोड़े उठेंगी। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर साथ ही साथ जब कोई इंसान स्टूल पास करेगा तो स्टूल में म्यूकस बहुत ज्यादा आएगा, एक्सेस म्यूकस, बहुत ज्यादा म्यूकस आएगा, और खून के थक्के आएंगे, मतलब कि क्या? ब्लड क्लॉट्स। क्या आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाके कहते हो कि डॉक्टर साहब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़े उठ रही हैं, तो डॉक्टर ये कहता है, और फिर डॉक्टर पूछता है क्या स्टूल कैसा आ रहा है, ठीक है ना, कि पॉटी कैसी आ रही है, पॉटी में क्या म्यूकस तो नहीं आ रहा बहुत ज्यादा, ठीक है ना, लसीला सा लबलबीला सा पदार्थ तो नहीं कुछ निकल रहा, या कोई खून तो नहीं आ रहा काले काले रंग का, थक्के तो नहीं निकल रहे? तो आप बताते हो कि हाँ ब्लड क्लॉट है, तो डॉक्टर को श्योरिटी आ जाती है कि इसको अमीबॉइसिस ही है। ठीक है, तो उस केस में डॉक्टर ये कहता है, डॉक्टर तुरंत ही दवाई लिख देता है, टेस्ट लिख देता है, स्टूल टेस्ट। तो आपको स्टूल टेस्ट करवाना पड़ता है फिर। ठीक है जी, अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, ठीक है, तो इस वाली बात आपको पता होनी चाहिए। इसको ना हम अमीबॉइक डिसेंट्री भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इसको? हम अमीबॉइक डिसेंट्री भी कहते हैं, एक नाम इसका अमीबॉइक डिसेंट्री भी होता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से कौन है? इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको कौन करता है, इसका अदर नाम क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है।
तो सिम्टम्स है एब्डोमिनल क्रैम्प्स और ब्लड एंड म्यूकस या ब्लड क्लॉट्स एंड म्यूकस इन स्टूल। और याद रहेगी मेरी इतनी बात की नहीं रहेगी? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, सही है। यस सर। चलें बढ़े आगे। ठीक है, चलें आगे आते हैं। तो देखो यार, हम कर रहे हैं तो फिर कर ही लेंगे थोड़ा सा और आगे का पार्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? करवा दूं? अब तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, बोलो भाई। समीक्षा Yes, sir. बेटा कर ले थोड़ा सा आगे का पार्ट और। Yes, sir. मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे ना, वैसे छुट्टी है आपकी। ठीक है, Yes, sir. चलो और चीज पर आते हैं, उसके बाद वाली चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अमीबोसिस हो गया। नहीं यार रुक जाते हैं, ये ना एस्कैरियासिस, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अमीबोसिस, एस्कैरियासिस, एलिफेंटियासिस कुछ होगी, कोई बात नहीं। ठीक है, इतना नोट कर लो आप, इतना समझ आ गया आप लोगों को? हाँ या यस ना? सर। ठीक है, इतना आप कर लेना नोट्स। ठीक है ना, भगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोर्स हमारा ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हो जाएगा टाइमली कंप्लीट। ठीक है, चलो ठीक है भाई, इतने के नोट्स बना लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, होमवर्क दे दूं मैं आपको? हाँ या ना? ऑप्शन थोड़ी है कुछ, होमवर्क नोट करो। पहला होमवर्क तो यही है, मेक कंप्लीट नोट्स टिल अमीबोसिस। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, चैप्टर 6 के, मार्क करो, मैं लेकर आ रहा हूँ बुकलेट।
आपको मैंने पार्ट 2 के क्वेश्चंस दिए थे पहले या पार्ट 1 के दिए थे अभी तक चैप्टर 6 के? हाँ सर पार्ट 1 के ही दिए थे। ठीक है, पार्ट 2 के नहीं दिए ना? पार्ट 2 पे आ जाओ, पार्ट 2 पे आ जाओ। 5 मार्कर क्वेश्चन से पेज नंबर 167। सर 167 नहीं है, 166 के बाद 173 है अच्छा इसलिए। ठीक है, हाँ 166 पे आ जाओ। आ गए? यस सर। मार्क करो क्वेश्चन नंबर 55, 54, 53, 52, 51, 49, 48, 47, 46, 45 very important, 42, 41, 40, 35, 32, 33, 33 important, 29 पे स्टार लगाओ, 28 मार्क करो वेरी इंपॉर्टेंट, 26,
22, 19, 17, 15 important, 14 और 1 मार्क में सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक सारे ऑल। ठीक है, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब आ जाओ इस पे एमसीक्यूज पे आ जाओ। एमसीक्यूज एमसीक्यू से मैप करो क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 22 से सर एक बार क्वेश्चन कौन सा है? द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल पहला क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 से 85 तक सारे हो जाएगा। चले बड़े, इसका मैं पीडीएफ अभी आपको भेज दूंगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ा है हमने आज? ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।